नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 8 अप्रैल 2025 मुताबिक 9 शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की सदाकत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर बरवक्त गौर करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कुछ अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल और ए.एम. सिंघवी की तरफ से जल्द समाअत के लिए खुसूसी जिक्र किए जाने के बाद दरखास्त पर बरवक्त गौर करने पर रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को गौर से सुना और कहा कि अर्जियों की फौरी समाअत के लिए फहरिस्त साजी करने की जरूरत है। अपनी अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि यह कानून मुल्क के आईन पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ अपने शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। ये नाराजगी उन्होंने रियासत में दीवानी तनाज़ात को मुज़िमाना मामलों में बदलने पर जाहिर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। रोजाना दीवानी मुकदमात को मुज़िमाना मुकदमात में बदला जा रहा है। इंतजामिया के रवैये पर अदालत उज़्मा ने सख्त तबसरा करने के साथ ही आइंदा इस तरह के मामले सामने आने पर जुर्माना लगाने की वार्निंग दी। अदालत उज़्मा ने एक मामले पर समाअत करते हुए कहा कि यह बेमानी है, सिर्फ पैसा न देने को जुर्म नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आगे से इस तरह का कोई भी मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। इसका असर हिंदुस्तान की शेयर मार्केट पर भी बहुत गहरा पड़ा है। मार्केट में गिरावट पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी सदर ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यह बयान उन्होंने पटना में एक जलसे आम से खिताब के दौरान दिया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क में सच बोलना मुश्किल है। नेहरू और गांधी सच्चाई से मोहब्बत करते थे और हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। बाजार में मुसलसल हो रही गिरावट पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्टॉक मार्केट तेजी से गिर रहा है। 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए तबाह हो गए। छोटे सरमायाकार ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह खामोश क्यों हैं? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MMMUT में 91 करोड़ रुपए से ज्यादा के 13 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के लिए मुनक़िद एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान बनाती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी इदारों को किफ़ायती, अमली और पायदार हल पेश करने में कायदाना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी महंगी होती है तो ये आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है। उन्होंने अहम शोबों जैसे कि हाउसिंग, माहौलियात और सफाई सुथराई में सुस्ती, पायदार हल पर जोर दिया। इदारों पर जोर दिया कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जो शहरियों को माहौल दोस्त, कम लागत वाले घर बनाने के काबिल बनाए। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दफ्तर में लगाए गए अपने कैंप में कहा कि हर शख्स के हर मसले का हर मुमकिन हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी वो हर शिकायत कुनिंदा के मसले का फौरी और तसल्ली बख्श हल फराहम करें और मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफराद का एहतसाब भी किया जाए। अवामी मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाए की हिदायत पर उन्होंने जोर दिया। किसी भी सतह पर कोई कोताही न होने पाए। उन्होंने कहा कि जमीनों पर हरासा करने और नाजायज कब्जों के मामलात को इंतहाई संजीदगी और हसासियत के साथ हल किया जाए और जहां जरूरत पड़े सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश के ओहदेदारान की एक हंगामी मीटिंग रियासती सदर मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट की सदारत में पार्टी दफ्तर तकिया पीर जलील में हुई। मीटिंग में हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा और सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद कानून बनने वाले वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया गया कि चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे वो रहनुमा जिन्होंने मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार हासिल किया और हुकूमत में शराकत पाई, उन्होंने भी इस तरमीमी कानून की हिमायत करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात और दस्तूर के वक़ार को मजरूह किया। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में ट्वीट फाउंडेशन ने डॉक्टरों को उनके काम के लिए एजाज से नवाजा। डॉक्टर फैजान खान, डॉक्टर सफवान खान, डॉक्टर फैसल एहसान, डॉक्टर फारस इमरान, डॉक्टर इकबाल खान, डॉक्टर तौसीफ मुस्तफ़ा, सनाद सिंह, डॉक्टर अमित कुमार यादव, डॉक्टर विकास चौहान, डॉक्टर आफ्ताब मिर्जा, डॉक्टर अबू हमजा, डॉक्टर फहीम खान और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर डॉक्टरों को अवार्ड से नवाजा गया। बता दें कि ट्वीट फाउंडेशन 2017 में रजिस्टर्ड एक तंजीम है जो दिल्ली और मुंबई में ख्वाजा सराओं को मुल्क के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए काम करती है और उन्हें शेल्टर होम, तालीम, हुनरमंदी, आगाही सेशन प्रोग्राम, सेहत के मसाइल बाअख्तियार बनाना वगैरह मुफ्त फराहम करती है।
अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली फौज ने एक वीडियो सामने आने के बाद एतराफ़ किया है कि 23 मार्च को जनूबी गजा में 15 इमदादी अहलकारों की शहादत उसके फौजियों की गलती का नतीजा थी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी की एम्बुलेंसों के काफिले, अक़वाम मुत्तहिदा की एक कार और गजा के महकमा शहरी दिफा से आने वाले एक फायर ट्रक को दिफा के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया था। इसराइल ने इब्तिदाई तौर पर दावा किया था कि फौजियों ने इसलिए फायरिंग की क्योंकि काफिला अंधेरे में हेडलाइट्स के बगैर मशकूक अंदाज में आगे बढ़ रहा था, जबकि शहीद तिब्बी अमले में से एक की जानिब से बनाई गई मोबाइल फोन फुटेज में देखा जा सकता है कि जख्मियों की मदद के लिए तलब की जाने वाली गाड़ियों की लाइटें जल रही थीं। बरतानवी अखबार संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी फौज को मुल्क भर के समंदरों में रूसी सेंसर मिले हैं, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि वो उसकी जौहरी आबदोजों यानी सबमरीन की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉयल नेवी को समंदर की तह पर नस्ब कुछ ऐसे आलात मिले हैं जबकि कई साहिल पर बह गए। फौज और इंटेलिजेंस के सरबराहों का मानना है कि उन्हें बरतानिया की 4 आबदोजों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए नस्ब किया गया था, जो जौहरी मिसाइल लेकर जाती हैं। अखबार की 3 माह तक जारी रहने वाली तहकीकात में कहा गया है कि उसने बगैर पायलट वाली रूसी गाड़ियों का सुराग लगाया जो गहरे समंदर में मुवासलाती तारों के करीब छुपी हुई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जानबूझकर उन्होंने स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका की गुज़श्ता क़यादत नाअहल थी जिसने दुनिया को बुरी तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ दवा के तौर पर काम कर रहा है और किसी मरज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी ही पड़ती है। दूसरे ममालिक ने हमारे साथ बुरा सलूक किया क्योंकि हमारी क़यादत अहमक थी। ट्रंप ने मजीद कहा कि तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक दूसरे ममालिक अमेरिका के साथ अपनी तिजारत को बैलेंस नहीं कर लेते। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के साथ तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।